दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। धनखड़ का इस्तीफा ऐसे समय में आया जब संसद का मानसून सत्र शुरू ही हुआ। अब ऐसे में यह जानना भी जरूरी है कि आखिर उपराष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। तो इसे आसान भाषा में समझ लेते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, और अगर किसी वजह से राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो ऐसे में उपराष्ट्रपति ही उनकी जिम्मेदारी संभालते हैं। लेकिन अब उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हिस्सा लेते हैं, और इस चुनाव में मनोनीत सदस्य भी हिस्सा लेते हैं। जबकि राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा के सांसद और सभी राज्यों के विधानसभा के विधायक वोटिंग करते हैं। अब उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या-क्या जरूरी योग्यताएं होनी चाहिए, ये भी आपके मन में सवाल होगा। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। उनकी उम्र 35 साल से ज्यादा होनी चाहिए। वो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की सारी योग्यताओं को पूरा करता हो। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को 15,000 रुपए जमा कराने होते हैं। ये जमानत राशि की तरह होते हैं। चुनाव हार जाने पर वह 1/6 वोट नहीं मिलने पर यह राशि जमा हो जाती है, नहीं मिल पाता है। मतलब 1/6 का मतलब है कि बहुत एक नंबर में छठा हिस्सा भी नहीं मिला। तो उपराष्ट्रपति चुनाव में कैसे होती है वोटिंग, आपके मन में सवाल होगा। तो सवाल समझिए, इसका जवाब। उपराष्ट्रपति चुनाव दोनों सदनों के सांसद हिस्सा लेते हैं। इसमें राज्यसभा के 245 और लोकसभा के 543 सांसद हिस्सा लेते हैं। राज्यसभा सदस्य में 12 मनोनीत सांसद भी होते हैं, और इन्हें भी शामिल होने का हक होता है, राइट होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो अगर करें बात, तो आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति यानी कि प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से होता है। इसमें वोटिंग खास तरह से होती है, जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इसे कहा जाता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। वोटिंग के दौरान वोटर को एक ही वोट देना होता है, लेकिन उसे अपनी पसंद के आधार पर प्राथमिकता तय करनी होती है। बैलेट पेपर पर वोटर को पहले पसंद को नंबर 1, दूसरी पसंद को नंबर 2, और इसी तरह से प्राथमिकता तय करनी होती है कि तीसरी पसंद को नंबर 3। अब इसे ऐसे समझिए कि अगर ए, बी और सी उपराष्ट्रपति चुनाव में खड़े हैं, तो फिर वोटर को हर किसी के नाम के आगे अपनी पहली पसंद बतानी होगी। जैसे मान ले कि वोटर को ए के आगे 1, बी के आगे 2 और सी के आगे 3 लिखना होगा, और इस हिसाब से बैलेट पर लिखकर जमा करनी होगी। वोटों की गिनती कैसे होती है? तो उपराष्ट्रपति चुनाव का एक कोटा तय होता है। जितने सदस्य वोट डालते हैं, उनकी संख्या को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, और इसमें 2 से भाग दे दिया जाता है। मतलब अगर आप कंफ्यूज हैं तो एक बार फिर से समझ लीजिएगा। उपराष्ट्रपति का वोटिंग एक कोटा से होता है, और जिनके जो सदस्य वोट डालते हैं, जितने भी सदस्य वोट डालते हैं, उनकी संख्या को 2 से भाग दिया जाता है। फिर उसमें एक जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए कि 787 सदस्यों ने वोट डाले, तो इसमें 2 से भाग दे दीजिए, तो ये होता है 393.50। अब इसमें 0.05 को नहीं गिना जाता, तो 393 मानते हैं। अब इसलिए ये संख्या 393 हुई, और अब इसमें एक जोड़ दीजिए तो 394 होता है। तो चुनाव जीतने के लिए 394 वोट मिलना जरूरी होता है। वोटिंग खत्म होने के पहले राउंड की गिनती होती है, और इसमें सबसे पहले देखा जाता है कि सभी उम्मीदवारों को पहली प्राथमिकता वाले कितने वोट मिले, और अगर पहले गिनती में ही किसी उम्मीदवार को जरूरी वोट के बराबर या उससे ज्यादा वोट मिलते हैं, तो उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। सेकेंड राउंड की काउंटिंग नहीं होती। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो क्या होगा? तो फिर से गिनती होगी, और इस बार उस उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है जिसे सबसे कम वोट मिले होते हैं, लेकिन उसे पहली प्राथमिकता देने वाले वोटों में देखा जाता है, और दूसरी प्राथमिकता किसे दी गई है फिर तीसरे वाले देखा जाता है प्राथमिकता वाले वोट, और दूसरे उम्मीदवार में यह ट्रांसफर कर दिया जाता है, और इस तरह से उनका सिलेक्शन होता है।
इन सारे वोटों के मिल जाने से अगर किसी उम्मीदवार के जरूरी कोटे या उससे ज्यादा वोट हो जाते हैं तो उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। दूसरे राउंड में भी अगर कोई विजेता नहीं बन पाता तो फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जाती है और ये प्रक्रिया तब तक होती है जब तक कि कोई एक उम्मीदवार जीत न जाए। तो इस तरह से उपराष्ट्रपति का चयन होता है। उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे, आसानी से समझे होंगे। तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।